अगर तुम गिट में सिर्फ गिट पुश और गिट पुल ही यूज़ करते हो तो गिटअप का शायद तुम सिर्फ 20% ही यूज़ कर रहे हो। रियल सॉफ्टवेयर इंजीनियर रोज ऐसी गिट कमांड यूज़ करते हैं जो डिबगिंग, कोलैबोरेशन, प्रोडक्शन इशू को भी हैंडल करने में हेल्प करती हैं। आज मैं तुम्हें 10 गिटअप कमांड बताऊंगा जो हर डेवलपर को आनी ही चाहिए, और लास्ट वाली कमांड इंटरव्यू और ऑफिस दोनों में बहुत काम आती है। चलिए देखते हैं। फर्स्ट, गिट क्लोन। अगर किसी एग्जिस्टिंग प्रोजेक्ट पर काम करना स्टार्ट करना है, सबसे पहले गिट क्लोन यूज़ होता है। ये पूरा रिपोजिटरी का तुम्हारे लोकल सिस्टम में डाउनलोड कर देता है। जैसे कि अब तुम उस पर सारी उसकी फाइल, उसका कोड स्ट्रक्चर अपने लोकल सिस्टम से देख सकते हो। गिट ब्रांच, कभी भी तुम डायरेक्ट मेन ब्रांच पर काम स्टार्ट मत करो, ये समझ लो, और नया फीचर ब्रांच बनाओ या बग ब्रांच बनाओ। सपोज तुम किसी फीचर पे काम कर रहे हो, कोई एपीआई हैंडल करनी है, कोई नया तुमने कोड इंप्लीमेंट किया है, किसी लॉजिक इंप्लीमेंट किया है, तो उसकी फीचर ब्रांच बनाओ, जिससे कि नेक्स्ट डेवलपर को या तुम्हारे पार्टनर को उसको समझना ईजी होगा। और फ्यूचर में अगर कभी ब्रांच को एनालाइज करना है कि हाँ तुमने कौन सी ब्रांच किस लिए बनाई गई है, तो वो भी आसानी होगी। अब तुम मेन ब्रांच में डायरेक्ट पुश कर दोगे तो दिक्कत हो जाएगी कि हाँ कब कौन से चेंजेस किस ब्रांच में पुश हुए। डायरेक्ट तुम मेन ब्रांच में पुश करते जाओगे तो उसे हैंडल करना, एनालाइज करना बहुत ही मुश्किल हो जाएगा। गिट स्विच और गिट चेकआउट। अब गिट स्विच तुम इजीली एक ब्रांच से दूसरी ब्रांच पर मूव कर सकते हो। पुराने प्रोजेक्ट में गिट चेकआउट भी बहुत यूज़ होता था। अब नेक्स्ट गिट स्टेटस। तो कोडिंग स्टार्ट करने से पहले एक हैबिट बना लो, गिट स्टेटस रन करो। इससे पता चल जाएगा कि तुम्हारी कौन सी फाइल मॉडिफाइड है और क्या कमिट होना बाकी है। नेक्स्ट, गिट ऐड। अब गिट ऐड तुम्हारे चेंजेस को स्टेजिंग एरिया में ले आता है। फिर मॉडिफाइड फाइल सेव नहीं होती, वो पहले उन्हें स्टेज करना पड़ता है, देन हम कमिट कर रहे होते हैं। नेक्स्ट, गिट कमिट -m। अब गिट कमिट सिर्फ कोड सेव करना नहीं है, हमेशा मीनिंगफुल मैसेज लिखो, जैसे फिक्स लॉगिन बग, ऐड पेमेंट एपीआई, ताकि फ्यूचर में हिस्ट्री समझना इजी हो नेक्स्ट डेवलपर के लिए। नेक्स्ट, गिट पुल। काम करना स्टार्ट करने से पहले गिट पुल जरूर लो, इससे लेटेस्ट चेंजेस तुम्हारे लोकल सिस्टम में आ जाते हैं और मर्ज कॉन्फ्लिक्ट नहीं आते हैं। गिट पुश। अब गिट पुश तुम्हारे कमिट को रिमोट रिपोजिटरी पर अपलोड करती है, जिससे तुम्हारे टीम मेंबर उस लेटेस्ट चेंज को देख सकते हैं। नेक्स्ट इज गिट स्टेस। ये मेरी पर्सनल फेवरेट कमांड है। सपोज तुम एक बग फिक्स कर रहे हो और प्रोडक्शन में सडनली एक अर्जेंट इशू आ गया है। अब कमिट किए बिना ही तुम्हें करंट चेंजेस को सेव करना है टेम्परली, तो इस गिट स्टेस का यूज़ करते हैं। तो बाद में हम उस इशू को हैंडल करने के बाद गिट स्टेस अप्लाई, गिट स्टेस पॉप का यूज़ करके वो जो हमने टेम्पररी सेव किए चेंजेस वो हम वापस ला सकते हैं। तो है ना, ये काम की चीज़, ये सबसे ज़्यादा यूज़ होती है। गिट लॉग वन लाइन। अब गिट लॉग वन लाइन कमिट हिस्ट्री को क्लीन और शॉर्ट फॉर्मेट में दिखाता है। ये इंटरव्यू में भी ये कमांड काफ़ी बार पूछी जाती है, याद रखना इस कमांड को। ये हर सॉफ्टवेयर इंजीनियर की डेली टूल किट का पार्ट है। अब मैंने इस सब की एक प्रीमियम हैंड रिटन चीट शीट बना दी है। कमेंट गिट, मैं आपको पूरी वो चीट शीट डीएम कर दूंगा, और इसको सेव कर लो, ताकि प्रोडक्शन या जब भी तुम काम कर रहे हो तो बार बार गूगल सर्च ना करना पड़े, आप डायरेक्ट वीडियो से रेफरेंस ले सको। थैंक यू।